हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके भी दो टाइप्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एन्युटी मेथड, स्लाइडिंग स्केल मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और गुडविल कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर्स। गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये जो निकल के आएगा ये इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट में क्या ऐड करते हैं और क्या लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस, फायर, थेफ्ट, फ्लड, स्ट्राइक, एबनॉर्मल लॉस एक्सेट्रा। इनकम, प्रॉफिट ऑफ इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, नॉर्मल इनकम, ये सब ऐड करते हैं। और लेस क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, फेयर डिमिन्यूशन। ये ऐड और लेस करके जो निकल के आता है उसे बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक एग्जांपल देखते हैं। हिमानी लिमिटेड डिजायर्स ऑफ सेलिंग इट्स बिजनेस टू डाबर लिमिटेड। हिमानी लिमिटेड अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट इन द पास्ट 3 years, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ये तीनों साल के प्रॉफिट हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन तीनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 3 से। इन तीनों को प्लस कर दिया है, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, अब इतना निकल के आ गया। अब इसमें ऐड और लेस क्या करेंगे, डायरेक्टर फीस, रेंट, सैलरी। डायरेक्टर फीस 1 लाख थी, 1 लाख थी। रेंट हमारा था 20,000। क्वेश्चन में दिया है कि ये पर मंथ था, इसलिए इंटू किया है 12 से। ये रेंट दिया है 20,000 पर मंथ, यानी कि 20,000 इंटू 12। और ये पर ईयर दिया है तो इसे इतना ही लिखेंगे। इन सब को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि था 18,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 16,30,000। अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का दिया है, सेकंड ईयर का दिया है, थर्ड ईयर का दिया है, फोर्थ ईयर का दिया है, लेकिन फोर्थ ईयर में लॉस है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 1 लाख, सेकंड ईयर का दिया है 1,40,000, थर्ड ईयर का दिया है 1,30,000, फोर्थ ईयर में लॉस दिया है। तो इन सबको ऐड करके फोर्थ ईयर का जो लॉस है उसे लेस कर देंगे। 3,60,000 आ गया, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। और गुडविल कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, 3 years। 3 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, तो 3 से इंटू कर दिया, ये हमारा आ गया
गुडविल 2,70,000। अब देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं। ये हमारे प्रॉफिट दिए हैं 2011, 12, 13 एंड 14 का, 20,000, 24,000, 16,000 एंड 30,000। और ये हमारे वेट दिए हैं 1, 2, 3, 4। इसमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू निकालनी है जो कि 2 ईयर परचेज हो एवरेज वेटेड का। पहले हम ईयर्स लिखेंगे 2011, 12, 13 एंड 14। फिर लिखेंगे प्रॉफिट 20,000, 24,000, 16,000 एंड 30,000। वेट इसमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। इन सबको ऐड करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट। 20,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 20,000 आ गया। 24,000 का डिवाइड करेंगे 2 में 48,000 आ गया। 1600,000 का करेंगे 3 में 48,000 आ गया। 30,000 का करेंगे 4 में तो 120,000 आ गया। 2,36,000 आ गया। एवरेज वेटेज का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन वेट, सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। गुडविल कैसे निकालते हैं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल से हमारी सुपर प्रॉफिट निकलता है। तो गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये हमारे निकल के आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन मेथड, टोटल फिक्स असेट्स एंड करेंट असेट्स आर बैलेंस एट 3 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 90,000, प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 3 years इज 30,000, 28,000 एंड 38,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मार्केट इंटरेस्ट इज 10%। इंटरेस्ट ऑन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 30,000 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रीवियस ईयर। रेंट दिया है 500 पर मंथ। रिम्यूनेशन दिया है 800 पर मंथ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट, अब प्रॉफिट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया
हमारा आ गया 32,000, लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा 300 आ गया है। 300 कैसे आया? क्वेश्चन में दिया था कि 30,000 का 10% है, तो 10% निकालेंगे तो 300 आएगा। लेस रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन हमारा 800 था, 800 था जो कि पर मंथ था, इसलिए इंटू 12, तो ये आ गया हमारा। ऐड कर दिया है रेंट, रेंट हमारा क्या था 500 पर मंथ, तो इंटू 12, पर मंथ होता है तो इंटू 12 करते हैं। इन सबको ऐड और लेस करके इतना आ गया। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 25,400। अब एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये हमारा आ गया 44,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आया था? टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज़, तो ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हमारा 21,000। 21,000 एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर दिया, तो हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये हमारा आ गया गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।